अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बराअत में हम लोग सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। लेकिन चूँकि हम लोग कभी कभी ये नमाज़ पढ़ते हैं, इसीलिए इसका तरीक़ा हमें नहीं मालूम होता, तो फिर हम सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों को जितनी भी मसनून नमाज़ें हैं उन नमाज़ों का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पर सलातुत तस्बीह की नमाज़ का तरीक़ा। आज शब बारात है ना, तो आज आप लोग सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ोगे, तो इसीलिए सीख लो कि सलातुत तस्बीह की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है। सलातुत तस्बीह की नमाज़ में 4 रकातें होती हैं और 4 रकात में एक कलिमा है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इतना ये कलिमा 300 मरतबा पढ़ा जाता है। ठीक है, अब कैसे पढ़ा जाता है वो आप समझ लें। सबसे पहले आप नियत करेंगे, और नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में नियत की कि मैं सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, बस हो गई नियत। ज़बान से अगर आप कहना चाहें तो इस तरह कह सकते हैं कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसको पढ़ने के बाद 15 मरतबा इसी कलमे को पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है, कितनी मरतबा? 15 मरतबा। फिर उसके बाद आप आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा और जो भी सूरत आप मिलाना चाहते हैं, जो सूरत आपको याद हो वो सूरत मिलाइए। फिर 10 मरतबा इसी कलमे को आपको पढ़ना है। ठीक है, 10 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी बार आप चाहें। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा इसी कलमे को आपको पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़ लिया, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े हो जाएंगे, रब्बना लकल हम्द कहेंगे, फिर 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है। ठीक है, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएंगे, और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर इसी कलमे को 10 मरतबा पढ़ना है। फिर एक सजदा कंप्लीट हो गया, अल्लाह अकबर कहकर सजदे से उठेंगे, तो सजदे से जो उठकर बैठते हैं, जिसको जलसा कहा जाता है, उसमें 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है। ठीक है, फिर दूसरे सजदे में जाना है, सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है। तो इस तरह से एक रकात आपकी कंप्लीट होगी, तो 75 मरतबा ये कलिमा आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, एक रकात कंप्लीट हो गई। दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे अल्लाह अकबर कहकर, तो सबसे पहले 15 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है। ठीक है, फिर वही सूरह फातिहा कोई सूरत में लाइए, फिर 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़िए, है ना। फिर रुकू में चले जाइए, फिर दूसरी रकात भी सेम इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से 4 रकात जब आप कंप्लीट करोगे तो 300 मरतबा ये कलमा आपका हो चुका होगा। बस हो गई आपकी सलातुत तस्बीह की नमाज़ पूरी। बस ये फार्मूला याद रख लें कि सुबहानकल्लाह के बाद 15 मरतबा पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 10 बार पढ़ना है। ठीक है, कितना हो गया? 25। रुकू में पढ़ना है 10 मरतबा, 35 हो गया। रुकू से खड़े होने के बाद पढ़ना है 10 मरतबा, 45 हो गया। सजदे में जाकर पढ़ना है 10 मरतबा, 55 हो गया। सजदे से उठने के बाद पढ़ना है 10 मरतबा, कितना हो गया? 65 हो गया। फिर दूसरे सजदे में जाके पढ़ना है 10 मरतबा, कितना हो गया? 75 हो गया। तो एक रकात में 75 होगा। फिर दूसरी रकात में आप खड़े हो गए तो सबसे पहले 15 बार पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाने के बाद आपको 10 बार पढ़ना है। ठीक है, फिर ऐसे ही देखें आप 15 और 10 25। फिर रुकू में पढ़ना है 10 बार, 35 रुकू से खड़े होकर पढ़ना है 10 बार, 45 सजदे में पढ़ना है 10 बार, 55 सजदे से उठकर पढ़ना है 10 बार, 65 फिर दूसरे सजदे में पढ़ना है 10 बार। तो इस तरह से ये हर रकात में 75 मरतबा होता जाएगा। किसी रकात में आप अगर भूल जाएं तो अगली दफ़ा जब पढ़े तो उसमें मिला दें भूले हुए को, और अगर ज़्यादा बार भी अगर पढ़ लेते हो आप तो नमाज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा। जब नमाज कंप्लीट हो जाए तो अल्लाह से दुआ मांग लो। इस नमाज को पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसको पढ़ने से जितने भी गुनाह होते हैं वो इंसान के माफ़ हो जाते हैं। तो चूँकि हम लोगों को शब बारात या लैलतुल क़द्र यही कुछ गिनी चुनी रातें नसीब होती हैं जिसमें हम लोग फ्री होते हैं इबादत के लिए, तो ये नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए इस तरह से ये नमाज़ आप पढ़ें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा
मगरिब की नमाज के बाद अगर आप अव्वाबीन की 6 रकात पढ़ लें तो इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो कि शब बारात की नमाज़ें चल रही है ना सोशल मीडिया पे, 6 रकात पढ़ो 6 रकात पढ़ो, वो अव्वाबीन की नमाज़ है। देखिए अव्वाबीन की नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात इस तरह पढ़ता है कि दरमियान में कोई फ़िजूल बात नहीं करता तो उसे 12 साल की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। यह अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ने का सवाब है। इसीलिए आज मगरिब की नमाज के बाद आप मगरिब की नमाज़ पढ़ें, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे ना, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात नफल पढ़ेंगे, उसके बाद 4 रकात और पढ़ लें अव्वाबीन की नीयत से, तो अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ने का आपको सवाब मिल जाएगा। 2 रकात सुन्नत पढ़ो, उसके बाद 2-2 रकात करके 6 रकात नफल पढ़ लो अव्वाबीन की नीयत से। नीयत कैसे करनी है? एक बार में आप नीयत कर लो कि मैं अव्वाबीन की 6 रकात पढ़ूंगा 2-2 करके, बस हो गई नीयत। 2-2 रकात करके आप 6 रकात पढ़ लो तो 12 साल इबादत का सवाब मिलता है अव्वाबीन की 6 रकात नमाज़ पढ़ने पर। इसीलिए आज चूँकि हम लोग इबादत के लिए अपने आप को फ़ारिग कर लेंगे, ठीक है, गुनहगार हैं हम लोग, कमज़ोर हैं, नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ पाते, आज पढ़ लो इखलास के साथ, क्या पता अल्लाह हमेशा के लिए हमें कबूल फरमा ले। फिर जब हम लोग आज रात इबादत करेंगे, कुरान मजीद पढ़ेंगे, ज़िक्र व अस्कार करेंगे, तहज्जुद की नमाज़ मिस नहीं करनी है। तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ेंगे? तहज्जुद की नमाज़ में 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात, 12 रकात, 14 रकात, जितना हो सके उतने ज़्यादा नफल नमाज आप तहज्जुद की नमाज़ में पढ़ लो। तहज्जुद की भी नियत एक बार में कर लो। अगर आपको 8 रकात पढ़नी है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़्यादातर 8 रकात पढ़ा करते थे, कभी कभी 12 भी पढ़ा करते थे, तो आप 8 पढ़ लो, 12 पढ़ लो, ज़्यादा जितनी पढ़ोगे उतना सवाब है। ठीक है, मान लीजिए आप 8 पढ़ना चाहते हो तो नियत कर लो तहज्जुद में कि अल्लाह मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ 8 रकात, फिर 2-2 रकात करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लो आप। और जितनी भी नमाज़ें हैं इनको पढ़ने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, आपको जो सूरत याद हो वो सूरत आप मिला दो। ठीक है, जैसे नॉर्मल नफल नमाज हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये सारी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, बस नियत का फ़र्क हो जाता है कि आपने नियत क्या की हुई है। ठीक है, और वक्त का, जैसे तहज्जुद के वक्त में आप तहज्जुद की नियत करोगे तो तहज्जुद की नमाज़ अदा हो जाएगी। तो जैसे नॉर्मल नफल नमाज हम लोग पढ़ते हैं ऐसे ही ये सारी नमाज़ें पढ़ी जाएंगी, चाहे अव्वाबीन हो, चाहे देखें सलातो तस्बीह हो। बस फ़र्क क्या है, सलातो तस्बीह में वो कलमा आ गया बीच में, बस बाकी पूरा तरीक़ा सारी नमाज़ों का सेम है। तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए आप, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जिस नमाज का मकाम है वो तहज्जुद की नमाज़ है। और तहज्जुद की नमाज़ ये अल्लाह को बहुत पसंद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तो तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी कभी तहज्जुद की नमाज़ नहीं छोड़ी, इसलिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप फ़जर की नमाज़ पढ़ोगे। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद चूँकि हम लोग पूरी रात के जागे हुए होते हैं तो फ़ौरन नमाज़ पढ़ते ही सो जाते हैं। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सोना नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत रखनी है और इशराक की नमाज़ पढ़नी है। इशराक की नमाज़ आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कितने लोगों ने पढ़ी है। 100 में से एक होता है, बल्कि हज़ारों में एक होता है जो इशराक और ये जो नवाफिल नमाज़ें हैं इनको अदा करता है, वरना आजकल लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये नमाज़ें भी कुछ हैं। इशराक की नमाज़ की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज़ जमात के साथ अदा करे, फिर अपनी जगह पर बैठकर सूरज तुलू होने तक अल्लाह का ज़िक्र करता रहे, फिर जब सूरज तुलू हो जाए तो 2 रकात इशराक की नमाज़ पढ़े तो उसे कामिल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। फ़जर की नमाज़ पढ़ो, अपनी जगह पर बैठ रहो, ज़िक्र अस्कार तस्बीह वगैरह करते रहो, और जब सूरज निकल आए, सूरज निकलता है तो ऐलान होता है कि फ़जर की नमाज़ का टाइम ख़त्म हो चुका है, 20 मिनट के बाद नमाज़ पढ़ी जाएगी। तो 20 मिनट के बाद इशराक का टाइम शुरू हो जाता है। इशराक की आप 2 रकात पढ़ सकते हो, 4 भी पढ़ सकते हो। पढ़ना कैसे है? वैसे ही जैसे सारी नफल नमाज़ें पढ़ते हो। तो इशराक की 2 रकात पढ़ो या 4 पढ़ो तो एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। अब घर आके सो जाओ, 2-3 घंटे आप सोओगे, जब सो के उठो तो चाश्त की नमाज़ पढ़ लो। चाश्त की नमाज़ पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। एक सहाबिया हैं, वो फरमाती हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज़ पढ़ा करते थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ,
आप 4 रकात अदा फरमाते थे और कभी आप इससे भी ज़्यादा जितनी रकात खुदा चाहता पढ़ लिया करते थे। तो चाश्त की नमाज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। कितना सवाब है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो चाश्त की 2 रकात पढ़ने का एहतमाम करता है उसके गुनाह समंदर के बराबर भी अगर हों, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, वो भी माफ़ कर दिए जाते हैं। तो सूरज निकलने के 1.5-2 घंटे के बाद चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है और जैसे इशराक पढ़ी आपने, इशराक के 1.5-2 घंटे के बाद चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है और इसमें भी वही 2 या 4 रकात आप पढ़ सकते हो, 6 भी पढ़ सकते हो, 8 भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कम से कम 4 तो 2-2 करके पढ़ ही लो। तो इसी नमाज को सलातुज़ ज़ुहा भी कहा जाता है। तो ये मसनून नमाज़ें हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया और ये आसानी के साथ आज की रात में, और चूँकि हम लोग कल रोज़े से होते हैं, पूरे तैयार होते हैं इबादत के लिए, तो शब बारात में इन नमाज़ों का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें चल रही हैं जिनका कुरान और हदीस से, सुन्नत से कोई सबूत नहीं है, उन चीज़ों को आप छोड़िएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।